जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनल फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जैसा आपको पता है, 20 फरवरी को सुनवाई थी नोशनल इंक्रीमेंट पे। 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, क्लोज कर दिया था, लेकिन हमें फाइनल जजमेंट नहीं मिला था। लेकिन दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट जारी कर दिया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। अब दोस्तों, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जितने भी मामले थे नोशनल इंक्रीमेंट के, वो सारे मामले निपटा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो दोस्तों, मैं आपको फाइनल जजमेंट समझाऊंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फरवरी की पेंशन के बारे में। अभी भी काफी पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर, हमें अभी तक फरवरी की पेंशन नहीं मिली। तो दोस्तों, कुछ जानकारी मैं आपको फरवरी की पेंशन के बारे में बताऊंगा। कुछ मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आपको महीने की पेंशन नहीं मिलती तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिस बेस पर आपको फिर पेंशन मिल जाएगी। कुछ मैं आपको गाइडेंस दूंगा पेंशन पे। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। नोशनल इंक्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आदेश आ गया है। अब दोस्तों, आदेश में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं पॉइंट वाइज। सबसे पहला पॉइंट है, जून और दिसंबर में रिटायर हुए पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी नोशनल इंक्रीमेंट की जो शुरुआत हुई वो 1/1/2006 से हुई। यानी 1/1/2006 के बाद जो पेंशनर्स आए या पेंशन, जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है, 6 सितंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही मान्य रहेगा या फिर फाइनल रहेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 6 सितंबर 2024 का। तो दोस्तों, जो ये डिस्पोज हुआ था केस 20 फरवरी को, इसमें भी एक ही जजमेंट का हवाला दिया है, और वो जजमेंट है 6 सितंबर 2024 का। यानी 6 सितंबर 2024 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वही फाइनल आदेश होगा। उसी के आदेश पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, 6 सितंबर 2024 का जो आदेश था, उसी का हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वही फाइनल जजमेंट रहेगा। फिर अगला पॉइंट है, सिर्फ पेंशन पर ही एक इंक्रीमेंट मिलेगा, बाकी अदर बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ पेंशन पर आपको एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। हालांकि जो अदर बेनिफिट हैं, जैसे कि कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, उस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ पेंशन आपकी बढ़ेगी एक नोशनल इंक्रीमेंट लगाकर। यह भी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगला पॉइंट है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मैंने आपको समझाया था पहले कि थर्ड पार्टी पेंशनर्स कौन है। थर्ड पार्टी पेंशनर्स वो हैं जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, जो कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं। अब क्या लिखा है, थर्ड पार्टी पेंशनर्स जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा 1 मई 2023 से। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पुराना आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लिखा हुआ था कि नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट 1 मई 2023 के बाद से मिलेगा, यानी जो एरियर है वो आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। तो दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस नहीं किया, जो पेंशनर्स कोर्ट केस नहीं कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने वकीलों को फीस नहीं दी है, या फिर वो कोर्ट नहीं गए, उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। फिर दोस्तों, अगला पॉइंट है, एक रूल बदला है इस निर्णय में। दोस्तों, जो ये जजमेंट आया है, इसमें एक रूल चेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या रूल चेंज किया है, ये समझना जरूरी है। जिन पेंशनर्स ने याचिका डाली थी या फिर डाली है कोर्ट में, जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशनर्स ने याचिका डाली है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए, या फिर पहले डाली थी, सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, हाई कोर्ट में डाली थी, या फिर एएफटी में डाली थी, यानी जिन्होंने याचिका डाली है या फिर पहले डाली थी, उनको 3 साल पहले का एरियर मिलेगा, याचिका डालने की तारीख से पहले का। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने उन पेंशनर्स को दे दी है जिन्होंने याचिका डाली थी पहले, या फिर जो याचिका डाल रहे हैं। यानी जिस दिन आपने याचिका डाली है कोर्ट में, चाहे वो कोई सा भी कोर्ट हो, तो दोस्तों, जो याचिका डालने की तारीख है उससे पहले का 3 साल का आपको एरियर मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का। कोर्ट ने थोड़ी सी राहत आपको दी है।
मैं उनकी बात कर रहा हूं जो याचिका डालते हैं कोर्टों में, या फिर जिन्होंने पहले याचिका डाली है उनको ही 3 साल का एरियर मिलेगा। और वो भी जब आपने याचिका डाली है, आपने अपील डाली है कोर्टों में। जिन पेंशनर्स ने कोर्ट केस नहीं किया उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन बेनिफिट आपको मिलेगा 1 मई 2023 से। अगर आपको 3 साल पहले का एरियर लेना है तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, याचिका डालनी पड़ेगी, तब आप 3 साल पहले का एरियर ले पाएंगे। दोस्तों, ये उन पेंशनर्स के लिए नुकसान हो गया जो 2006 में, 2010 में, 2012 में, 15 में, 16 में रिटायर हुए हैं, यानी जो पुराने पेंशनर्स हैं जो 1-1 2006 के बाद रिटायर हुए। क्योंकि दोस्तों, जो कोर्ट है इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि रिटायरमेंट के बाद का एरियर दिया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। यानी जो नोशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था रिटायरमेंट के बाद का। जैसे आप जून में रिटायर हुए तो जुलाई से आपको नोशनल इंक्रीमेंट देके पूरा बेनिफिट देना चाहिए था जब आप रिटायर हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कभी नहीं लिखा। तो इसलिए जिन्होंने कोर्ट केस किया है या फिर जिन्होंने अपील डाली है उनको 3 साल पहले का एरियर मिल जाएगा, जब उन्होंने कोर्ट केस किया है उस तारीख से पहले 3 साल का। और जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको तो बेनिफिट वैसे मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का 1 मई 2023 से, लेकिन पुराना जो उनका एरियर है रिटायरमेंट के बाद का वो नहीं मिलेगा। तो एक बात यहां पे क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि आपने अपील डाली 2020 में, कोर्ट में याचिका डाली, तो 3 साल पहले का आपको एरियर मिलेगा, यानी कब से? 2017 से। 2017, 18, 19 पूरा एरियर मिल जाएगा, जब से मिलेगा और आगे का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ी राहत दी है, रिटायरमेंट के बाद का नहीं मिलेगा आपको। जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया उनको मिलेगा 1 मई 2023 से, 1 मई 2023 से मिलेगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी है, फरवरी की पेंशन नहीं आई अभी तक, क्या करें? जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें अभी तक फरवरी की पेंशन नहीं मिली, हम क्या करें? सिर्फ फरवरी की पेंशन नहीं, कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको दिसंबर की पेंशन नहीं मिली, जनवरी की पेंशन नहीं मिली और अब फरवरी की पेंशन नहीं मिली। दोस्तों क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पेंशन आपको नहीं मिलती? क्या इसमें पेंशनर्स की गलती है या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती है? मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, उसके बेस पर आपको रुकी हुई पेंशन मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, वो आप समझिए और इन स्टेप्स को फॉलो करिए। सबसे पहला पॉइंट है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले आप चेक करें। अगर आपकी पेंशन नहीं आती तो सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करें, या आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो सबसे पहले आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो फिर दोस्तों आप स्पर्श पर चेक करें कि स्पर्श पे वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। इसकी भी जांच करना आपकी जिम्मेवारी है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, स्पर्श अकाउंट चेक करें, कहीं आपका अकाउंट इनएक्टिव तो नहीं हो गया। कई पेंशनर्स का अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है कुछ टेक्निकल गलतियों के कारण। पेंशनर्स की कोई गलती नहीं रहती, कई बार स्पर्श की गलती रहती है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तब भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो एक बार लॉगिन करके देख लीजिए स्पर्श पे कि आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, खाता चेक करें। कई बार पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आता लेकिन पेंशन अकाउंट में जमा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार मैसेज नहीं मिलता कि आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई है। कई बार पेंशन क्रेडिट का मैसेज नहीं आता लेकिन खाते में पेंशन आ जाती है। तो एक बार अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। आजकल तो एप्लीकेशन है, वो आप खोलकर देख सकते हैं अपना अकाउंट, टोटल बैलेंस देख लीजिए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, पीसीडी स्पर्श को फोन करें। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, आपने ये सारी चीजें देख ली कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर लिया, स्पर्श पे वो अपडेट भी हो गया, आपका अकाउंट इनएक्टिव भी नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है फिर पेंशन नहीं आई तो फिर क्या करना है आपको, स्पर्श पे या फिर पीसीडी को कॉल करना है, जो पीसीडी का कस्टमर केयर नंबर है। उनसे पूछना है कि आपकी पेंशन प्रोसेस हुई थी या नहीं हुई थी, आपकी पेंशन का स्टेटस क्या है, वो आपको बता देंगे। आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपकी पेंशन जनरेट हुई है या नहीं हुई है। वो ये भी बता देंगे कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ था, इस वजह से आपकी पेंशन प्रोसेस नहीं हुई। तो अगला स्टेप आपको करना है कि आपको पीसीडी को कॉल लगाना है। उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि हमारी इस महीने की पेंशन नहीं आई है अभी तक, वो आपको बताएंगे। या फिर अगर आपके पास मेल है पीसीडीए का, स्पर्श का, आप मेल भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार मेल का जवाब आता नहीं है तो आप सीधा कस्टमर केयर को फोन कर सकते हैं। हालांकि बिजी भी रह सकता है उनका फोन नंबर, लेकिन कंटिन्यू आप कॉल लगाते रहेंगे, कंटिन्यू लगाइए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, या फिर आप एक दिन पूरा वेट करिए।
आप 24 घंटे वेट कर सकते हैं, पूरा एक दिन आप वेट कर सकते हैं। अगर उस दिन पेंशन नहीं आती पूरे दिन, तो अगले दिन आप सीपी ग्राम पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। सीपी ग्राम पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं कि आपको इस महीने की पेंशन नहीं मिली। लेकिन दोस्तों आप डायरेक्ट पीसीडी को कॉल करें, पीसीडी को कॉल करें, सबसे पहले स्टेटस पता लगाएं कि भैया आपकी पेंशन आपके खाते में क्यों नहीं आई है अभी तक। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट समझाए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, आपकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, इन स्टेप्स को आप फॉलो करें और उम्मीद करता हूं कि आपको पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेके आया था। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।